साथियों, जय भीम, जोहार, जय मूल निवासी। 2-3 दिन पहले जो घटना घटी, जो पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। 21 जून को इटावा दादापुर गांव में संत सिंह यादव, मुकुटमणि यादव को जाति पूछकर उसको कपड़े फाड़े गए, लात घुस्सों से पीटी गई, कुल्हाड़ी के बेट से पीटा गया, बाल मुड़वाकर सिगरेट से जला दिया गया और तो और महिला के मूत्र से उसके माथे पर छिड़काव किया गया। 25,000 रुपये जुर्माना वसूले गए। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। इसका कड़ी से कड़ी हम निंदा करते हैं और दूसरे ही दिन 22 जून को हमारे महामहिम राष्ट्रपति के राज्य में उड़ीसा के गैजाम जिला में 2 दलित अपनी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए गाय खरीद कर ले जा रहे थे। उसको गोरक्षक दल के गुंडों ने पकड़कर जबरन उसको मारा पीटा, बाल मुड़वाए गए और उसके दांत से घास खिलवाया गया और जानवर की तरह घुटने के बल 2 किलोमीटर पैदल चला गया। और इतना ही नहीं, सीवर जहाँ गंदे नाले में पेशाब पैखाना बहता है, उस सीवर के पानी पिलवाया गया। यह घटना दोनों ही शर्मसार है। दलितों पर तो इतनी घटना घट रही है कि एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है, 2 साल पहले किया करा है कि 51,656 दलितों पर अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसे आंकड़े जो सिर्फ दर्ज हुए हैं, लेकिन सैकड़ों आंकड़े ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं। और तो और सबसे ज़्यादा बीजेपी प्रदेश उत्तर प्रदेश में 15,368 घटनाएं घटी है। राजस्थान में 8,952 और मध्य प्रदेश में 7,732 ये घटना घटी है। आज भी जहां इंद्र मेघवाल जैसे छात्रों को मटके से पानी पीने पर पीट पीट कर मार दिया जाता है, दूसरी तरफ मूछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर पीट पीट कर मार दिया जाता है। वही हाल ही में इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर राजस्थान के भिलवाड़ा में एक दलित अभिषेक को इतना मारा पीटा गया कि उसके नाखून के सारे उखाड़ लिए गए और बिजली के करंट लगाए गए। और बाबा साहब की जयंती के एक दिन पूर्व 14 अप्रैल को प्रयागराज में दलित को इसलिए पुआल में जलाकर मार दिया गया कि पुआल का वो बोझा ढोने से इनकार किया था। दलितों के अत्याचार के लिए एट्रोसिटी एक्ट भी है, कड़ी कानून भी है, लेकिन यह कानून किसी काम का नहीं है, क्योंकि कानून को अमल करने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति के साथ भी
भेदभाव किया गया, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को पुष्कर मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। पुरी के मंदिर में धक्का मुक्की कर अपमानित किया गया। कहाँ गया एट्रोसिटी एक्ट? जब एट्रोसिटी एक्ट हमारे राष्ट्रपति अपने आप पर लागू कियो को लागू नहीं करवा सकते, तो आम जनता को क्या होगा? हमारे 131 एमपी जो SC/ST के पार्लियामेंट में हैं, भाई चंद्रशेखर को छोड़ के बाकी मुंह भी नहीं खोलते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इन दलितों पर जो अत्याचार हो रही है, इन्होंने कभी संसद में हो हंगामा नहीं किया, कुर्सी तोड़ने का काम नहीं किया, सड़क पर हंगामा करने का काम नहीं किया। साथियों, जब MP MLA आपके साथ नहीं हो, मंत्री आपके साथ नहीं हो, राष्ट्रपति आपके साथ नहीं हो, तो ऐसे में अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। बाबा साहब कहते थे, शोषण करने वालों से शोषण सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। कानून भी आपको आत्मरक्षा करने की इजाज़त देती है। हम चुपचाप शोषण अत्याचार सहते जा रहे हैं। कब तक अत्याचार हम लोग सहते रहेंगे? याद रहे, बलि बकरे की दी जाती है, शेर चीता की नहीं। जब तक आप बकरे बने रहेंगे, तब तक बलि देती जा रही है, लोग देते रहेंगे। याद रहे, जो इस अत्याचार जुर्म पर लोग बैठे हुए हैं, जो मुंह नहीं खोल रहे हैं, जो सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा होगा। चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर हो, जो नौकरी के बदौलत ऐशो आराम से जी रहे हैं, वह बचने वाले नहीं हैं। ये जाति की आग की लपट उन तक भी आज न कल पहुंच जाएगी। जब राष्ट्रपति नहीं बचे, तो हम आप किस खेत की मूली है? इसीलिए ये जो लड़ाई है, ये सभी के लिए लड़ाई है। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई है। हमारे नेता, चाहे OBC का कोई भी हो, जब अखिलेश यादव को कुर्सी धोई गई, शुद्धिकरण किया गया, तो उन्होंने इस व्यवस्था के लिए आंदोलन नहीं किया। उन्हीं के क्षेत्र सफाई में जाकर जोगी जी बोलते हैं कि अगर संविधान नहीं रहता तो अखिलेश यादव किसी जमींदार के यहाँ भैंस चराए होते। जब हमारे शरद यादव चुनाव लड़ने में ठीक गए थे, उनको कहा गया, शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। अगर उत्तर प्रदेश में ललय सिंह यादव के रास्ते पर अखिलेश यादव चले होते, हमारे सारे यादव भाई चले होते, तो आज ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। साथियों, सारे SC/ST OBC माइनॉरिटी इस व्यवस्था से पीड़ित है। सबसे ज़्यादा SC/ST के लोग पीड़ित हैं। उन पर क्रूर अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके बाद OBC के साथ हो रहा है, और मुसलमान भाइयों को तो कहा जाता है, राम राम चिल्लाओगे, मुल्ला काटे जाओगे। यानी हमारे SC भी पीड़ित, ST भी पीड़ित, OBC के लोग भी पीड़ित,
हम लोग सभी पीड़ित हैं। अगर हम लोग एक साथ मिलकर संविधान के दायरे में रहकर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं तो हम इस शोषण अत्याचार सहने लायक नहीं, हम लोग राजा बनने लायक हो सकते हैं। और इसके लिए हमें एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक हैं, हमारे पूर्व शासक थे, हमारे रगों में वीरता की खून बह रही है। जरूरत है शोषण अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की। हम वामसेप के लोग इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, महापुरुषों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई हमारे राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले ने किया, जो लड़ाई छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, जो लड़ाई हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, जो लड़ाई ललन सिंह यादव ने किया, उसी राह पर चलने से ही हम लोग का कल्याण संभव है। हम लोग इस महापुरुषों के रास्ते पर चलेंगे और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार।